जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों गाबा के मैदान पर तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों ने मचाया ऐसा तांडव, 10 मिनट के भीतर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर रख दिया इतिहास। 445 रन ठोक डाले कंगारू ने, फिर जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा चमत्कार, देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। तो आखिर कैसे गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया। दिखाएंगे उनकी पूरी खौफनाक बल्लेबाजी, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 101 ओवर खेलकर 405 रन बना लिए थे, जहां एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर नाबाद थे। जहां सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल किए थे। उसके अलावा अधिकांश गेंदबाज फ्लॉप हुए। ऐसे में तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहते थे। तीसरे दिन जब ये कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तब ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर की तरफ ले जाने के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने पहले ओवर से ही जसप्रीत बुमराह को उतार दिया, लेकिन बुमराह का साथ निभाने दूसरी तरफ गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा आए थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। रोहित शर्मा आखिरकार करना क्या चाहते थे? हालांकि उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। 103वां ओवर लेकर आए जडेजा की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका मारकर एलेक्स कैरी ने भी अपनी धमाकेदार 50 पूरी कर ली थी, जो टीम इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इन दोनों को भी आउट कर पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो चला था। स्पेशली आते ही इन दोनों ने तो सीधा टेस्ट मैच को T20 बना दिया था। 105वां ओवर लेकर आए जडेजा के खिलाफ ही इस बार मिचेल स्टार्क ने 2 कदम निकालकर गेंद को छक्के के लिए 100 मीटर दूर मार दिया। जहां उनका ये तूफानी छक्का देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला था, क्योंकि वो भूखे शेर की तरह टीम इंडिया पर टूट पड़े थे। अगला ही ओवर लेकर आए बुमराह का स्वागत भी मिचेल स्टार्क ने खतरनाक चौका लगाकर किया था। उन्होंने बुमराह को सीधा चैलेंज दे दिया था, लेकिन दोस्तों उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें इतना भारी पड़ेगा। जहां बुमराह ने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा आतंक मचाया कि बुमराह की घातक गेंद मिचेल स्टार्क के बल्ले का बारी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ बुमराह ने टीम को इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई थी, जहां मिचेल स्टार्क एक चौके और एक छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और 106 ओवर में 430 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में नाथन लियोन एलेक्स कैरी का साथ निभाने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स कैरी का बल्ला तो दहाड़ रहा था। अब अगले ही ओवर में आकाशदीप की गेंद को इस बार छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने टीम इंडिया को करारा तमाचा मारा था। ऑस्ट्रेलिया की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा स्कोर बना चुकी थी, जो अभी से टीम इंडिया के लिए काफी बड़ा खतरा बन चुका था। इन दोनों को आउट कर पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिच पूरी तरीके से बल्लेबाजों के मुफीद है और उसका फायदा कैरी और लियोन उठा रहे थे। देखते ही देखते अपने खूंखार बल्लेबाजी से 112 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 435 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने लगती है और मैच रोक दिया जाता है। हालांकि इस बार ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया जाता और 10 मिनट बाद ही मुकाबला दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसे में दोबारा जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे तब इस बार भी एक तरफ से जडेजा, दूसरी तरफ से आकाशदीप का आक्रमण रोहित ने जारी रखा था। हालांकि शुरुआत में तो उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। ऐसा लगा था कि बुमराह को ही बुलाना पड़ जाएगा, वहीं हमें विकेट दिला पाएंगे। लेकिन रोहित ने इस बार बुमराह ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया। उन्होंने 117वां ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद सिराज को बुलाया और इस गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए तीसरी गेंद पर नाथन लियोन को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को नवा झटका दे दिया था। जहां ये बल्लेबाज केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। हालांकि उन्होंने 30 गेंद खेली थी और टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था। अब केवल आखिरी विकेट की तलाश भारत को थी और दोस्तों ज्यादा इंतजार उसका भी नहीं करना पड़ा। अगले ओवर लेकर आए आकाशदीप ने एलेक्स कैरी को भी कैच आउट कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की पारी को केवल 445 रनों पर ही समेट डाला था। जहां एलेक्स कैरी 7 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 70 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन गए और फाइनली ऑस्ट्रेलिया की विशाल पारी का अंत हुआ। इसके बाद अब भारतीय गेंदबाजों के सामने टारगेट था स्कोर को हासिल कर एक बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया पर बनाने का। हालांकि ये काम आसान नहीं था। टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की शानदार जोड़ी मैदान में उतरी थी, जहां ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। वहां इन दोनों ने तो कुछ ऐसा कर दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा था और दिन का पहला सेशन खत्म होते होते अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया तो मैच का पासा ही पलटते हुए दिख रही थी।
लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अभी भी ये तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई धमाकेदार खबरों को सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।